देखो आज हम लोग की जो क्लास है, किस क्लास है, दर्पण की, है ना, दर्पण और जल प्रतिबिंब की आज हम लोग की तीसरी क्लास है और अंतिम क्लास भी है। इसमें हम लोग देखेंगे क्षैतिज दर्पण कैसे बनेगा और ऊर्ध्वाधर दर्पण कैसे बनेगा, अर्थात पार्श्व दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना। तो बताया था मैंने, आप लोग को याद हो तो थोड़ा सा कंठस्थ करा देते हैं, एक बार ध्यान देना। तो जब हम बताए थे जब क्षैतिज दर्पण लगेगा तो वो ऐसे लगता है, ऐसा लगता है, हमारा लगता है ऐसे लगता है क्षैतिज दर्पण। बताए थे कि नहीं बताए थे? ये कैसा दर्पण होता है हमारा, ये हो, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज दर्पण। सबके याद है कि नहीं याद है? क्षैतिज दर्पण या ऐसे ही क्या बनता है हमारा, जल प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनता है। क्या बनता है हमारा, तो जल प्रतिबिंब भी हमारा ऐसे ही बनता है। हाँ क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ सब गए कि ना? इसमें हम क्या बताए, अगर याद हो, सबको याद हो कि अगर फिगर ऐसे कोई बना हुआ है, ठीक है ना, तो हम बताए थे जो पास में होगा वो कहाँ रहेगा, पास में रहेगा, इधर से पास में रहेगा, और बाकी क्या रहेगा हमारा दूर। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर A B C, है ना, यहाँ लिख दिया D, यहाँ लिख दिया E, यहाँ लिख दिया मान लो सब लिख दिया 9, ठीक है ना। अब देखो बनेगा इमेज कैसे, ध्यान सुन देखो। तो ये इसका नीचे है ना, ये तो ये पहले रहेगा, मतलब ऐसे, समझ में आया क्या ना। B कैसे बनेगा, जो जिस डायरेक्शन में है वो उधर के ही मुख रहेगा, ये नहीं कि B इधर घूम जाएगा, नहीं, B बनेगा ऐसे ही। C मुख उधर है तो C बनेगा ऐसे ही। D का मुख उधर, D किधर बनेगा हमारा, ऐसे ही। E किधर को मुख हमारा उधर, तो कैसे बनेगा हमारा, ऐसे ही, ठीक है नहीं। 9 किधर तो हमारा है तो ऐसे बनेगा। समझ में आया क्या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? B जैसा बना है वैसा ही रहता है, C जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, D जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, E हमारा वैसे ही रहेगा, और 9 क्या रहेगा हमारा, ऐसे। समझ में आया क्या ना? हाँ, ये ऐसे केवल घूम जाता है बस केवल, ठीक है ना। मतलब ये पूरी आकृति नीचे की ओर हो जाएगी, जो दूर हो रहेगा वो दूर बनेगा और जो पास रहेगा वो पास बनेगा। क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल प्रतिबिंब अर्थात क्षैतिज दर्पण में क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो राइट साइड रहेगा वही किधर रहेगा, राइट साइड में, और जो इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, किधर रहेगा वो लेफ्ट साइड में। जो दर्पण के पास आकृति रहेगी वो दर्पण के पास बनेगी, और जो दर्पण से क्या रहेगी हमारी दूर, वो कहाँ बनी, दर्पण से दूर बनेगी। ये कौन सा बताए थे, तो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसके बाद हमारा कौन आता है, इसके बाद हम लोगों का आता है ऊर्ध्वाधर दर्पण। कौन मारता है, ऊर्ध्वाधर दर्पण, या तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व दर्पण, या है ना, या वर्टिकल, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पार्श्व दर्पण। इसमें कैसे बताए थे, ऐसे के बताए थे, कल याद हो तो बताए बताए थे, ऐसे बताए थे, और भी बताए थे अगर फिगर ऐसे लिखा बना रहेगा, है कि नहीं। अगर ऐसे बना हुआ है तो हम बताए थे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा जो पास में रहेगा, क्या रहेगा, वो पास में ही रहेगा। इससे हमने लिख दिया, मान लो A B C D E, है ना, F, ऐसे लिख दिया है। तो बताए तो जो पास में रहेगा वो पास में ही बनेगा इधर। तो पहले क्या बन जाएगा, पहले A वाला बनेगा, पहले क्या बनेगा हमारा बनेगा, तो A वाला बनेगा। यहाँ सीख लो, पहले A वाला ऐसे बन जाएगा, फिर B वाला देखो मुख उधर की ओर है ना, तो मुख इधर की ओर रहेगा, दर्पण की तरफ, मतलब ऐसे। समझ में आया क्या ना? देखो C का मुख इधर है, दर्पण की तरफ है ना, मतलब ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुरा है। और D कैसा मुख उधर का मुख कैसे बनेगा हमारा, D ऐसे। E का मुख उधर कैसे बनेगा हमारा, तो E ऐसे। समझ लो फिर, ये किधर मुख हमारा है, इधर कैसे बनेगा हमारा, ये ऐसे। समझ में आया क्या ना? जिस साइड इसका मुख दर्पण की तरफ मुख है तो प्रतिबिंब क्या रहेगा, दर्पण की तरफ मुख रहेगा। समझ में आया क्या ना? अगर कोई फिगर हमारा ऐसा है दर्पण के जैसे बाहर की ओर मुख बना दिया गया है, जैसे मान लो सोच कर लो, जैसे हमने बना दिया है 7, है ना, तो 7 मुख तो किधर, उधर उस साइड को है ना, तो 7 का प्रतिबिंब इमेज कैसे बनेगा, तो 7 का ऐसे बनेगा, ऐसे। समझ में आया क्या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो किसी को नहीं है? तो क्षैतिज दर्पण हमारा कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, या जल प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा। ऊर्ध्वाधर कैसे बनेगा हमारा, ऊर्ध्वाधर या पार्श्व, क्या कहेंगे इसको लोग कह देंगे, ऊर्ध्वाधर या पार्श्व या वर्टिकल, ठीक है ना। इसको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज या जल प्रतिबिंब कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर या पार्श्व दर्पण, ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। सारी बात क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? इसको समझ लो एक बार फिर से,
कॉपी में नोट तो यही सब कल है ना कि नहीं, 2 दिन पढ़ाए थे। तो इस अब क्या रहेगा, अब दोनों का सवाल कभी सवाल पढ़ेंगे, ध्यान सुनना, सवाल हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर सवाल में 36 लिखा है, सवाल में क्या लिखा है, 36 लिखा है, तो 36 वाले तरीके बनाएंगे, ठीक है नहीं। अगर सवाल में 36 नहीं लिखा है तो कैसे बनाएंगे, पार्श्व या ऊर्ध्वाधर बनाएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात है। अगर सवाल में 36 लिखा रहेगा तभी 36 दर्पण की तरह बनाओगे, अन्यथा इस तरह बनाओगे तुम पार्श्व की तरह बनाओगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे बढ़े फिर सवाल पे है। अब हम बढ़ते हैं आज की विचार पे, ठीक है नहीं। तो आज का विचार क्या है हमारे को ध्यान देना। तो आज का जो विचार हमारा है वो है स्वामी विवेकानंद का। किसका हमारा है, स्वामी विवेकानंद का है। कहते क्या है, भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है, क्या लिखे हैं, भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग क्या करते हैं, स्वयं की सहायता करते हैं। मतलब जो लोग क्या करते हैं, खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, क्या कितना बढ़िया विचार स्वामी विवेकानंद क्या क्या कह रहे हैं, भगवान केवल उन्हीं की सहायता करता है जो लोग क्या करते हैं, स्वयं की सहायता करते हैं। भगवान उनकी सहायता नहीं करने आता है जो दूसरे पर टिके रहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर देगा, वो हमारे लिए कुछ, अरे नहीं, जब तक उनके भरोसे बैठे हैं तब से बढ़िया है कि हम ही करना शुरू कर दें, है क्या नहीं। हो सकता हम उनसे अच्छा कर डालें। बात समझ में आए कि नहीं है। हाँ, जिसके बारे में एक अनभिज्ञ हो वो कार्य बिना किसी की सलाह के नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं। जिसके बारे में कुछ चूर न पता हो वो किसी से राय लेकर ही करना चाहिए। जिसके बारे में थोड़ा बड़ा ज्ञान है तो उसको अगर नहीं आ रहा है ना, कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है तो स्वयं क्या करना चाहिए, उसको प्रारंभ कर देना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब देखेंगे आज का पहला सवाल। सवाल देखो, पहले पढ़ेंगे किसमें कहा गया है। सवाल क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा, ये लिखा हुआ है आपका, है ना, शब्द के दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। 36 नहीं लिखा है, 36 हमारा यहाँ पर नहीं लिखा है। तो किससे बनाएंगे, इसको बनाएंगे पार्श्व दर्पण से। किससे बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे पार्श्व दर्पण से। अब दर्पण लगाएंगे हमेशा किधर, ध्यान सुनना, तो दर्पण हमेशा इसी साइड लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। तो पहले क्या बनेगा, ध्यान दिया जाए तो पहले टी बनेगा। अरे वो टी कहाँ कहाँ बना है, सब में बना है। फिर यन बनेगा, यन सब में बना है, बहुत सही। फिर ई बनेगा, सब में बना है। यम देखो भाई, सब में बना है। मतलब 4 अक्षर तो सब में कॉमन है, इन चारों को भूल जाओ, है ना। फिर 5वां ई देख लो, तो ई मुख अंदर की ओर है, देखो ध्यान, अब देखो समझ ले रहा, ई इस सी वाले में नहीं है, इसको तो गोले कर दो, ये होबे नहीं करेगा। अब 3 बच्चे हैं, है ना। अब ई के बाद क्या आता है, देखो तो जी। अब देखो ई के बाद जी कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें ई के बाद जी कहाँ है, ए आ गया है। तो ये साफे साफ क्या हो गया हमारा, गलत। अब बच्चे कितने हमारे, 2। कितने हमारे बच्चे, केवल 2। अब ऐसे सवाल करेंगे तो बढ़िया जल्दी लग जाएगा ना। अब देखो तो ई इसमें भी है, ई इसमें भी, दिशा भी दोनों क्या है, सेम है। फिर जी है, फिर जी है क्या नहीं। फिर क्या आता है, ए है, फिर आर आता है, पर यहाँ पे यू आ गया, अर्थात ये समझ में आता है कि नहीं। कौन सही माना, तो ए विकल्प सही। सबके समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट तो नहीं है। टाइम अधिक तो नहीं लिया मेरे सवाल लगाने में, बस केवल 10-15 सेकंड 20 सेकंड है कि नहीं, तो आराम से समझाते हुए करा रहे हैं, है कि नहीं। जब खुद से लगाओगे तो समझाना हो जाएगा, फिर खुद का देखना रहेगा तो मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड सवाल करके भाग जाओगे, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो समझ में आ गया नहीं, आगे पूरा कन्फर्म, है ना। अब आगे बढ़ा, सवाल बढ़े। अब देखो नेक्स्ट सवाल जरा, सवाल नंबर 73। यहाँ भी कोई दर्पण नहीं दिया गया, क्या दर्पण बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर। बना दर्पण ऊर्ध्वाधर ऐसे। पहले क्या आया है, वाई आया है, तो वाई कहाँ पहले है, सी में नहीं, सी काट दो डायरेक्ट, जो ना उसको काट दो, उसका हमसे लेन देन हमारा नहीं रह गया। बचे 3। वाई के बाद देखो क्या आया है, आर का मुख दर्पण की तरफ है, यहाँ दर्पण की तरफ है, यहाँ दर्पण की तरफ है, यहाँ है। फिर देखो क्या आया है, एल आया है, यहाँ तो एल है, दर्पण तरफ सही है, यहाँ एल है, दर्पण तरफ ये भी सही है, यहाँ पर ए आ गया है, ये भी गलत हो गया। सही बात है कि नहीं है, देख सवाल लिख लो। अगला क्या हमारा है, ए, तो यहाँ पर ए है, वी आ गया। यहाँ पहले क्या एल के बाद तुरंत है ए, यहाँ क्या गया है, वी, ये गलत हो गया। बचा कौन अब, बी वाला, वही सही है। बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई। प्रीति गुड़िया
समझ में आया कि नहीं आया? समझो गुड़िया भाई, अगर इसको समझ गए 2 सवाल तो इसको बताओ जरा। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर नहीं कहा तो कैसे बनाओगे इसका? ऊर्ध्वाधर। लेट का बनाओ ऊर्ध्वाधर, बनाओ लेट का ऊर्ध्वाधर। ई का मुख किधर रहेगा? इधर को रहेगा, बना दो फटाक से इधर को। टी कैसे रहेगा हमारा? ऐसे ही रहेगा। ए कैसे रहेगा हमारा? ऐसे रहेगा। एल कैसे बनेगा हमारा? ऐसे बनेगा। कहाँ लिखा देखो ऐसे, सी में लिखा है तो सी विकल्प सही मार दो। सी कहाँ है? बी में। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं डाउट है तो भैया 74 हो गया। देखो सवाल नंबर 74 है बढ़िया, ये क्रमबद्ध से सवाल लिखे हैं 75। अब यहाँ लिखा है क्षैतिज दर्पण, लिखा है कैसे बनाओगे? दर्पण अब ऐसे बनाओगे। अब देखो जरा, समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? कौन बनेगा? कौन बनेगा? ये तो बनेगा नहीं, सीधा लिखा है, गलत है। ये उसका लिखा है ऊर्ध्वाधर का, भी गलत है। बचा कौन अब? सी और डी। पहले टी लिखा है तो पहले इधर क्या रहेगा? टी ए रहेगा। उल्टा बनाओ टी को, टी से बनेगा हमारा, बनेगा उल्टा बनेगा ऐसे, है ना। अब यस देखो पहले सिरा ये वाला है ना, सिरा कौन रहेगा हमारा? पहले ये वाला रहेगा ऐसे। फिर ई अंदर की ओर है, अंदर की ओर ये ऐसे रहेगा। आर कैसे बना हमारा? ऐसे है तो आर ऐसे रहेगा। कहाँ बना देखो तो? सी बना है, सी से रहेगा। देख रहे हो जैसे इमेज बना वैसे तो बना पूरा। अब कहाँ बना? सी, और सी लिखा कहाँ देखो तो? ए में। ये भी ध्यान देना है क्योंकि इसमें भैया आंसर तुरंत आ जाता है, मैक्सिमम 10-15 सेकंड में। और बच्चे होते हैं क्या? सी सही है, सी मार दियो टिक। सी पे तो भी लिखा था, है ना। वही मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक कहाँ होती है? ये पेपर में धड़कन 10 गुना बढ़ा होता है, टाइम भी कम होता है कि नहीं, और हमको हल भी अधिक करना है। इस चक्कर में क्या होता है? मिस्टेक हम संभावना 10% ज़्यादा रहती है। तो जो मिस्टेक होता है उसको हम पहले से मालूम करके रखें, है कि नहीं, कि इन सवालों में वाला मिस्टेक भी होता है। इसको देखो पहले फटाक से, इसको देख लेंगे, है ना। तो आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अब आगे बढ़ा सवाल बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ भी क्या लिखा है? सेम सवाल लिख गया क्या? रखना है नहीं, अलग अलग। ये रेस्ट का है, ये टेस्ट का है। क्षैतिज बनाओ भाई इसे। अब बताओ कौन सा बनेगा? सी सही है ना भाई। पहले टी बनेगा, टी ऐसे बनेगा, यस बना है, यस का सिरा ऊपर वाला है, पहले क्या बनाओगे? ऐसे बनाओगे। ई ऐसे बनेगा और टी हमारा नीचे को डाउन बनेगा। कहाँ लिखा है इसे? टी एस ई टी। ये तो सीधा सीधा लिखे हैं, दोनों साफ साफ गलत है। ये तो उल्टा लिखे हैं, पर टी के बाद क्या बना है? यस। यहाँ पर ई आया इसीलिए गलत है। बचा कौन हमारा? सी वाला। और सी कहाँ लिखा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे सवाल बढ़े फिर नेक्स्ट। ये भी क्या लिखा है? क्षैतिज दर्पण। बताओ। इसमें भी सी सही। सी देख लेना भाई सही से तरीके से। सी सही है, क्लियर है। डी क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये ओ पहले आ गया है, ये गलत है। ये ऊर्ध्वाधर का है, इसमें एक तो उल्टा किया बाकी उधर बना दिया, इसलिए क्या है? ये गलत है। बचा कौन हमारा? तो ये इसमें देखा जाए ये क्यों गलत है? क्योंकि ये सीधा बना दिया है इसलिए गलत है। बचा कौन हमारा? सी वाला। सी वाला सही है, सी वाला इस बार सी में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो अगला। लिखा क्षैतिज दर्पण में, तुरंत दर्पण लगा दो क्षैतिज ताकती तेजी से। देखो सवाल, सी है, देख लेना भाई सवाल को। सी है, ये तो सीधा है, गलत है। ये एल इधर चला गया है इसीलिए गलत है। ये भी एल भर गया है इसलिए गलत है। एल पहले इधर से रहेगा ना, जो के जहाँ पे वहीं पे रहेगा, सी जहाँ वहीं पे, आई जहाँ पे वहीं पे, एल पहले तो एल ऐसे रहेगा केवल, है ना केवल। तो कहाँ लिखा है? के सी में लिखा है। सी अर्थात ऑप्शन नंबर डी। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट। इसमें दर्पण पहले लगा दिया है, इसमें पहला ही होगा। देख लो सब लोग अपना अपना सीखा। पहला सही है, कंफर्म है, कोई डाउट तो नहीं है।
भाई जो हमने बताया क्षैतिज में जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट रहेगा, जो राइट साइड है वो राइट रहेगा, बस केवल अप एंड डाउन जाता है। मतलब एल इधर है तो कैसा रहेगा हमारा, एल ऐसे हो जाएगा, उल्टा बना दे क्या, ऐसे बन जाएगा हमारा, ऐसे है ना, ये भी ऐसे हो जाएगा, तो ए हमारा ऐसे हो जाएगा और टी हमारा ऐसे हो जाएगा। कहाँ लिखा है इसे, ए में लिखा है, ए सही मार दो। क्लियर है ना, सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, फिर पार्श्व मतलब खड़ा दर्पण। इसमें बी होगा क्या, बी? हाँ सर, बी होगा। पहले क्या लिखा है भाई, ये तो हो नहीं सकता, सीधी साफ है, साफ साफ है। इधर से पहले ये चाहता है, यहाँ आर आ गया है, गलत है। इन दो में देखना है अब हमको, है ना, ये तो ये। अब इसके बाद वो क्या आ जा है, सी आ जा है, सी ऐसे बनेगा, है ना, इसका भी वैसे है, वैसका भी वैसे है। इसका ए सीधा हो गया है और इसका ए उल्टा है, ये तो बन सकता है क्योंकि ए पार्श्व दर्पण में तो ए ऐसे ही बनता है, इसीलिए गलत कौन बचा हमारा, बी वाला, ये सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी। समझ में आता है कि नहीं, ये हमारा है क्षैतिज का ए, हमारा है क्या दर्पण, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दर्पण में ए जैसा रहता है वैसा ही तो बनता है। क्षैतिज दर्पण लगता है ना, ऐसे जब लगता है तब ये ए बदलता है, तब ये ऐसे बनता है। और ये किसका बना है, ये क्षैतिज का बना है। समझ में आता है कि नहीं। अब देखो ना सवाल अगला, इसको देखो बड़ा से, ये सिंपल है, इसमें तो बी ऑप्शन सही है। बी लिखा कहाँ देखो तो सी पर। भाई ये पहले है तो ये पहले रहेगा, है कि नहीं, सही है। अगला देखो नेक्स्ट सवाल, फिर इमेज का पार्श्व दर्पण मतलब ऐसे, पहला देख लो भाई, मतलब देखो सब लोग, बी वाला सही है। अब देखो पहले ई दिया के पहले ई बनेगा ऐसे, फिर जी दिया के क्या बनेगा, फिर जी बनेगा। कैसे जी बनेगा हमारा, ऐसे, है ना। फिर ए दिया है, ए बनेगा। यम दिया है, यम बनेगा। फिर आई, कहाँ लिखा है ये, बी में लिखा है, ये तो उल्टा। ई दिया है, जी दिया है, ए तो बढ़ा दिया, घुमा दिया, गलत है। ये भी घुमा दिया, ये भी गलत है। बचा क्या हमारा, बी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, क्षैतिज दर्पण मतलब ऐसे। आज का मिक्स सवाल है ना, 2-3 कराए हैं, एक दिन पार्श्व एक दिन क्षैतिज। कौन बनेगा, सी सही है, सी सही है, डी गलत है क्योंकि पी का मुख किधर हमारा है, इधर की ओर, और डी में इधर कर दिया, इसीलिए डी क्या है हमारा है, गलत है। और ये तो सीधा उल्टा, ये तो बना दिया किसका, पार्श्व का, इसीलिए गलत, सीधा कर दिया। बचा कौन हमारा, सी वाला। सी कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया तो इसको बताओ, टीथ का क्या लिखा दर्पण कौन सा दिया गया है, पार्श्व मतलब ऐसे। सी होगा सर, पार्श्व को देखना गुड़िया, सी का साथ होगा, सी नहीं होगा पार्श्व क्षैतिज थोड़ा कहा गया है, सर, वो होगा पार्श्व कहा गया है। पार्श्व गुड़िया देखो सवाल पढ़ लो, पार्श्व दर्पण दर्पण बना दिया है। पहले क्या बनेगा, यच, फिर क्या बनेगा, टी, फिर क्या बनेगा, ई का मुख अंदर की ओर। ऐसा कहाँ लिखा तो बना है, ऐसा कहाँ लिखा देखो तो, ये लिखा है बी में, तो बी सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आकाश कोई पल्ले पढ़ा है ना, अगर ये पल्ले पढ़ा तो इस सवाल को देखो जरा, क्षैतिज दर्पण मतलब ऐसे। कौन बनेगा हमारा, सी बनेगा। अब देखो ये तो सीधा है, साफे साफ गलत है। इसका एस घूम गया है, ये भी गलत है। इसका एस घूम गया है, ये भी गलत। बचा कौन हमारा, सी वाला बचा, क्योंकि भाई जो एस है वो एस के नीचे जो रहेगा, जो ई है वो ई के नीचे रहता है ना। तो ई के नीचे ई होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, न इसमें है, इसमें है लेकिन सीधा है। इसका एस सीधा इसलिए क्या है, ये गलत है। बचा कौन हमारा, सी ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। सबकी बात समझ में आ रही है ना रही। अगर ये हो जा रहा है तो इसको देखो जरा, हे का पार्श्व दर्पण, पार्श्व मतलब खड़ा, कौन से हो जाएगा, बी। जल्दबाजी में गुड़िया गलती ना करो, वाई पहले है तो पहले वाई आएगा, फिर ए आएगा, फिर एच आएगा, ठीक है नहीं। अब तुमने कहा हे मारती है ना, गलत है ना। कौन सा जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन नंबर ए।
अब देखो नेक्स्ट सवाल मैन का। ए होगा क्या? ए होगा। देख लो बढ़िया, हाँ सर, ए होगा। ये सही है। हाँ। इस देखो ये सीधा ए है, गलत है। ये उल्टा ए है, परंतु इसका एन सीधा है, इसीलिए गलत है। ये पूरा गलत है। बचा कौन फिर हमारा? ए का मतलब ए। समझ बताए कि नहीं आई? सीखा कुछ समझ पा रहे गुड़िया? ये रीजनिंग है ना, पढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसको देखो जरा, पेस्ट का पार्ट दर्पण। पार्ट कैसे होता है? ऐसे होता है। बता कौन होगा? बी सबका सही है? सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? बी सही है, क्योंकि पहले टी बनेगा, फिर यस बनेगा हमारा, है ना, और फिर क्या बनेगा हमारा? ई बनेगा, और फिर क्या बनेगा? पी बनेगा। कहाँ लिखा देखो ऐसा? इसी में तो लिखा है बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रीति गुड़िया, है ना, यहीं पे रहो ना। पढ़ो इसको, सवाल लगाओ जरा। इसमें होगा सी। बताए थे दर्पण की ओर मुख है ना, घूमेगा तो इधर मुख हो जाएगा। फिर से कौन सा जाएगा? सी नंबर, सी का सी। अगला देखो नेक्स्ट सवाल। ये जो सिंपल सवाल है ना सब, बी का बी हो जाएगा। सब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म इसका? भाई इधर का मुख है अंदर की ओर, तो अंदर दस मुख हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यम का। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? ये सीधा हो जाएगा भाई। पहले क्या बना है? ये वाला, तो पहले ये हो जाएगा, फिर यहाँ से गया तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा ना। क्या बन जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट सवाल, पारदर्पण। फटाक से बना दो। काफी अच्छे देख के थिंक का थिंक कौन आएगा? बी सही है। तो डी क्यों नहीं सही बताओ जरा हमको फिर। एन सीधा बन गया क्या? हो पहले तो के बनेगा, ऐसे बनेगा के, पी एन बनेगा, एन का डंडे पहले है तो ऊपर वाला पहले बनेगा, है ना। फिर यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर से दो बना लो, ऐसे दो बना लिया करो, फिर एक लिया करो। पर पास वाले से गया है तो पास वाले से भेज दो। ऐसा कहाँ बना है? बी वाले में बना है, फिर आई बना है, फिर एच बना है, फिर टी बना है। बाकी मतलब बी सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ये आरपीएफ कांस्टेबल जरूर नहीं से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये हो गया है तो ये सवाल देखो जरा। ये जो सिंपल ही है भाई, ये इधर से शुरू हुआ तो इधर शुरू हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? ए इसमें तो एक ही है, देखो 2 बार पेपर में आ चुका है ये, है ना। देखो एक 11वें महीने में, एक 12वें महीने में। यही सवालों को पूरी किताब को सवाल लिखा है स्टेज। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, क्या लिखा है? जल। और जल वाले में क्या बताए थे? क्षैतिज दर्पण। देख लो ए नंबर क्यों हो जाएगा भाई? डी का मुख उधर की ओर है, उधर ही कर ही रहेगा। वी ऐसे बना है तो वी ऐसे हो जाएगा। डी उधर का मुख है तो डी उधर ही रहेगा, डी उधर ही रहेगा। सी ऐसे हो जाएगा। कहाँ लिखा है? डी लिखा है, डी सही में। डी का सी बाहर भाई, गलत है ये। बी सही है क्या? अच्छा बी सही है। हम लोग तुम लोग बोले डी बोल दिए हो। डी कौन सही है? बी सही है। चलो ठीक है, बढ़िया बता दी हो ना तुम लोग। ये क्यों गलत है? इसका मुख सी का बाहर, इसका सी का मुख बाहर, है ना। नेक्स्ट सवाल अगला, कौन सा हो जाएगा भैया? ये इधर को, इधर वाला क्या रहेगा? उधर को, मतलब सी। सी मतलब ए। सबका सही है कि नहीं सही है? नेक्स्ट सवाल, कौन लिखा है? क्षैतिज। क्षैतिज में पढ़ दो फटाफट तेजी से। ई का ई पढ़ जाएगा, ऐसे बनेगा क्षैतिज का। देखो ई कैसे हो जाएगा हमारा? जाएगा ऐसे। वी इधर को बना तो वी कैसे हो जाएगा हमारा? ऐसे, है ना। आई तो आई ऐसे रहेगा। टी इधर हो जाएगा हमारा, नीचे को हो जाएगा। फिर आई लिखा है, आई हमारा आई रहेगा। यस लिखा है, कैसे बन जाएगा हमारा? क्या है तो
यस का हमारा ऊपर है तो ऐसे बन जाएगा, है ना, ओ रहेगा और पी ऐसे हो जाएगा। कहाँ लिखा है ऐसे? डी में लिखा है, एकदम सही है, तो डी टिक मार दे रहे हैं फिर, ठीक है, आपका नहीं कन्फर्म है। अब बढ़ तो फिर आगे, अगला देखो, यहां कुछ भी नहीं लिखा, क्या बनाओगे दर्पण छवि? फिर ऐसे ऊर्ध्वाधर, सर सी ऑप्शन। देखो कौन वाला का सी बनेगा ना? सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अक्षर बच कर लिया करो, एल ए फिर आई एन, एल ए आई एन ओ एल ओ सी, सही है, सी सही है। क्लियर नहीं क्लियर सबका? अगर ये हो गया सवाल, इसको देखो जरा, सिमिल्टेनियस, पहला वाला सर, पहला कैसे बन जाए गुड़िया? पहले तो सीधा से बना दिया है, साफे साफ गलत है, ऑप्शन होगा इसमें। इसमें यू भी उल्टा कर दिया है, गलत है। देखो पहले तो यस बने गुड़िया, पहले क्या बनेगा हमारा? बनेगा यस, फिर यू, फिर ओ, फिर ई। अब इतने में देखो मैच कर रहा कहीं पर, यस सर, यहाँ पहले क्या आ गया है? आई आ गया है, साफ साफ गलत है। यहाँ यू है, यहाँ यू है, ओ है, ई है, ई है, एन एन है, ए है, टी है, टी है, एल एल है, यू यू है, एम एम है, आई आई, यस, यहाँ यस सीधा कर दिया है, सीधा कर दिया गुड़िया। बचा कौन हमारा? सी। देखो इसमें सब मैच करा ले गया है, अंतिम अक्षर जाकर चेंज किए। वही हम देख रहे कहाँ पे चेंज हो रहा है, वहीं जाकर सही कर दे पहले इसको, है ना, वही सही कर ले, बाकी छोड़ दे, तो सब सब गलत है। समझ में क्या है कि ना क्या है? नेक्स्ट सवाल देखो अगला, कुछ भी नहीं लिखा है ना, तुरंत क्या बना दोगे यहाँ पर? पार्श्व दर्पण, कुछ नहीं लिखा तो ऐसे पार्श्व, हाँ पार्श्व बनाते हैं फिर। बताओ सवाल लेटरल का, सी ऑप्शन। सी सबका सही है भाई। पहले एल बना है, एल बना दो, फिर ए है, फिर आर है, फिर ई है ना, ई के अंदर की ओर। अभी इतना मैच कर लिख लो, इसका मैच कर रहा है, गलत है, इसका मैच कर रहा है, गलत है, इसका मैच कर रहा है, एल ए आर ई ई, एल ए आर ई ई मैच कर रहा है, फिर टी है, ए है, एल इसका इधर की ओर है, इसका एल बाहर की ओर, ये सीधा बना दिया, इसीलिए गलत है, ये सही है। समझ में आया क्या ना? देखो चार्ट बनाओगे तो खुद में कुछ कट जाएंगे, जो ऑप्शन बचेंगे उनको मैच करा लेंगे, सही है कि नहीं सही है? अब सबका पूरा ना चेक कर लो, पूरा बना के चेक करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें 4 मिलाए, जहाँ जो कट गया, उसके बाद जो मैच कर उसको आगे देख लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल, इसमें कुछ लिखा नहीं है, क्या बनाओगे? तो बनाओगे ऊर्ध्वाधर, अर्थात पार्श्व दर्पण, है ना? सर सी ऑप्शन। देख लो गुड़िया क्या हो जाएगा। इस सीधा एन लिखा है, गलत है, डब्लू आ गया है, ये भी गलत है, डब्लू पलट दिया गया है, ये भी गलत है। बचा कौन हमारा? सी बचा है, सी सही हो जाएगा। पार्श्व दर्पण में जो सीधा अच्छा रहता है वो ऐसे रहता है ना, कुछ अच्छा, कुछ केवल उनकी दिशा केवल पलटती है बस केवल। समझ में आता है कि नहीं? अब सवाल बढ़े नेक्स्ट, अगला क्या रखा है? क्षैतिज रखा जाता है, आप तो क्षैतिज रखा दो ऐसे करता हूँ। अब देख लो बड़ा पर तेजी से, सी सही है, देख लो ना भाई सब लोग, है ना? सी सही है, सी एकदम सही है, कोट सबा सही बनाया तुम लोग, है ना भाई? वाई पलटेगा कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे बनेगा, या ऐसे ही रहेगा, टी पलट जाएगा, एल भी पलटेगा, एल ऐसे बन जाएगा, है ना? ए हमारा पलटेगा ऐसे हो जाएगा, ई हमारा पलटेगा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कहाँ लिखा? केवल सी में लिखा है ना? यहाँ दो तो वाई सीधा सीधा कर दिया, साफे साफ गलत है, यहाँ भी वाई सीधा, ये भी गलत है। सही है कि नहीं सही है? नेक्स्ट सवाल लिखा जाए अगला, तो क्या बना रहे तुरंत? ऊर्ध्वाधर पार्श्व दर्पण। सर ये बी ऑप्शन होगा। हाँ सर, इसमें बी। बी देख लेना भाई। हाँ सर। यह बनेगा हमारा अंदर की ओर ऐसे, 7 बनेगा हमारा बाहर की ओर ऐसे, फिर क्या लिखा है? यस, यस बनेगा हमारा ऐसे, फिर क्या लिखा है? 8 बनेगा ऐसे, 9 बाहर की ओर कहाँ बन जाएगा हमारा? ऐसे। कहाँ लिखा है ये? 9 8 यही लिखा है ना, ये हो जाएगा सही, बाकी सब गलत।
समझ सबके आ रहा है क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट सी तो नहीं है? सवाल नंबर 102 के बाद 103, देखो 2 बार पेपर में आया है ये। जल प्रतिबिंब मतलब क्षैतिज दर्पण, अब सबको पता ही है ना? ये पहले है, क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा, ये सही है। इसका जेड इधर आ गया है, साफे साफ गलत है। इसका नो बाहर की ओर है, इसमें ए सीधा बना दिया है, क्या जेड, ये भी गलत है। इसमें ए सीधा कर दिया है, ये भी गलत है। बचा कौन हमारा? ऑप्शन नंबर ए। सही कि नहीं? सही। देखो 2 अक्षर देख के केवल हम सही कर लेते, लेकिन भाई देख लेना पेपर में, ठीक है? नहीं यहाँ सीख लो, वहाँ जाकर सब लिप दो। पार्श्व दर्पण छवि कौन सी होगी? पार्श्व मतलब ऐसे, देखो प्लस 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 बनेगा, गलत है ना? प्लस प्लस बनेगा, गलत। पहले एरो है, पहले क्या बनेगी? एरो बनेगी, फिर आगे बनेगा, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। कहाँ बना है? बी में। बी सही हो जाएगा। बी मतलब ए ऑप्शन। सीखा को समझ में आ रहा है उड़िया? अगला देखो जरा, ये पार्श्व दर्पण क्या होगी? देखो जरा, पार्श्व मतलब ऐसे, 4 का मुख बाहर की ओर है, 4 ऐसे बना दो। ऐसे देखो 4 कहाँ कहाँ बना है? केवल बीम बना है, यहाँ 4 ऐसे बना है, यहाँ 4 है ना, यहाँ बी बन गया है। पहले 4 आएगा, 4 उल्टा कर दिया है, साफे साफ कौन बचा हमारा? केवल बी। बी सही हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर सर? आगे बढ़ा चल फिर सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पार्श्व दर्पण छवि मतलब ऐसे। पहले क्या बना बना है? ये सही है? ए क्यों सही भाई बताओ जरा हमको। पार्श्व दर्पण में पहले डॉलर बनेगा, फिर स्टार बनेगा, और फिर ऐसे, और फिर एंड बनेगा। कहाँ लिखा है ऐसे? बी में लिखा है ना? तो बी वाला क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बता ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर है, हम पूरे छोटे बोले, ठीक है ना? अगला देखो नेक्स्ट, इसको देखो जरा, कौन प्रतिबिंब लिखा है? जल। जल मतलब सी ऑप्शन। देख लो भाई, हाँ सर। आर बाहर की ओर गया है, गलत है। सी ऑप्शन देख लो भाई, ए होगा। देख लो फिर। हाँ सर। देखो बना दे रहे हैं, देखो 8 का बनेगा, थोड़ा देखो 8 बनेगा हमारा, तो 8 बन जाएगा ऐसे। डी बना है इधर को, डी बन जाएगा उधर को। 9 बना इधर को, 9 इधर बन जाएगा हमारा, 9 बन जाएगा ऐसे। 8 बना, 8 बन जाएगा हमारा ऐसे। 5 बना, 5 मार्क्स बन जाएगा, इधर बनेगा ना, आ जाके ऐसे, मतलब आ जाके ऐसे। फिर जे बना है, जे बनेगा हमारा इधर को मुख है, इधर बन जाएगा। ए हमारा बन जाएगा ऐसे। आर मुख इधर है, उधर की ओर नहीं है, अंदर की ओर। तुम्हारा आर कैसे बन जाएगा? आर बन जाएगा ऐसे। देखो कहाँ बना ऐसे? आर ए जे 5 8 ए में बना है, बी में नहीं बना क्या? बी में क्या गड़बड़ी है ज़रा? जे उल्टा बना क्या इनका? तो ये गलत है। जे का मुख इधर की ओर होगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना? आओ बताओ कुछ। ए नंबर बना है, ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? आगे सवाल बढ़े फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला। जल प्रतिबिंब मतलब ऐसे। देख लो भाई सब लोग, के का मुख उधर की ओर है। देखो बी तो बी ही रहेगा ऐसे, के जैसे दिया वैसे रहेगा। 5 पलटे केवल हमारा, क्या पलटे? केवल पलटेगा, 5 पलट जाएगा कैसे? फिर 0 0 रहेगा। आर हमारा उधर का मुख है ना, आर भी पलट जाएगा, आर कैसे हो जाएगा हमारा? ऐसे हो जाएगा। पी पलट जाएगा, पी हमारा कैसे हो जाएगा? तो उधर की ओर मुख है, ऐसे हो जाएगा पी हमारा, ध्यान रखना। 6 का मुख हमारा इधर है, 6 इधर है, तो 6 बन जाएगा हमारा मुख उस साइड है ना, उस साइड मुख, तो उधर मुख खोल दो, तो ऐसे बन जाएगा हमारा। 2 हमारा बना है, 2 हमारा ऐसे बन जाएगा, है ना? इधर से बना दो ऐसे करके। क्या बना ऐसा? सीम बना है पूरा पूरा? क्लियर है ना? पूरा क्लियर है। सी सही कर दो। देख मैच क्लियर ना भाई। बी के 2 ओ, है ना? इसका तो उल्टा तो गुड़िया 5 है ना ये? नहीं सर, सर, ये आप लास्ट में
अच्छा आप रियल वाला तो बना दिए। रियल वाला बना दिया क्या? हाँ। अच्छा सीधा उल्टा कर लो ना, 2 उसमें क्या आता है 2 का पहले ये रहेगा फिर ऐसे बनेगा, है ना? यस सर। मतलब 5 कलर रहेगा, ऐसे बनेगा ऐसे करके। क्लियर नहीं क्लियर? कहाँ बना कैसे? ऐसा बना ही नहीं बना है, ये सेम बना है। इसमें क्यों नहीं बना है भाई? इसमें क्या गलत है? आर अलग है। आर अलग है, आर का मुख इधर क्यों ना, आर का मुख उधर होगा, इसीलिए गलत है। ये क्यों गलत है? 5 सीधा बना दिया है इसीलिए गलत है। इसका के का मुख क्या किया है? पलट दिया है, इसीलिए गलत है। सी से है। परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? आप देखो नेक्स्ट सवाल अगला क्या लिखा है? जल प्रतिबिंब मतलब ऐसे क्षैतिज दर्पण। सर इसमें एक मैच करा दो फटाफट, तेज समझ कर लेगा ना जैसे। सर सी होगा क्या इसमें? डी होगा, देख लो भाई। इसका मुख बाहर की ओर है यस सर। तो यहाँ भी कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा। अंदर की ओर है, गलत है, तो डी में देखो पहले बाद में 5 आया है, है ना? पहले ही लिख दिया है। अब इसका देखो 9 लिख गया है, गलत है। बच्चा कौन हमारा? ए और सी। अब ए और सी मैच करा लेंगे, है ना? क्या मैच करा लेंगे? ए और सी में। इसका देखो 2 ऐसे लिख गया है, इसीलिए क्या है ये? गलत है। बच्चा कौन हमारा? ए ऑप्शन, ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए का ये पहले होना चाहिए, है ना? हमने बताया जो पास में रहेगा वो पास में, तो ये पास में रहेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। समझ में आया क्या ना? अब देखेंगे नेक्स्ट, ये ऐसा ही क्वेश्चन है देखो, है ना? अब वहाँ भाई एक बार मैच जरूर कर लेना था। 5 सेकंड में तुम पा ही जाओगे, तुम 5 सेकंड 10 सेकंड और मैच कर लेना थोड़ा सा, नहीं माना गलते वाला पार्टिक मार भाग जाओ। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब सर एक ये सही है बड़ा? तुम देख लेना भाई, देखो हाँ सर ए होगा। ए होगा, सी में उल्टा बना दिए। सी में उल्टा बना दिया क्या? अच्छा हाँ सर। इधर को बना दिए हैं, हाँ सर। इसीलिए गलत है। इसमें एन सीधा कर दिए हैं क्या? हाँ सर। एन इसीलिए गलत है। इसमें क्या गलत है? इसमें आर को इधर बना दिए हैं, इसीलिए गलत है। बच्चा कौन हमारा फिर? ए। इसमें क्या ना सिंपल मिल जा रहा है। देखो तो नेक्स्ट सवाल देखो अगला 111 ये डी वाला कौन सही है? डी। हाँ सर। डी। कुछ लिखा नहीं, क्या लिखा? कल दर्पण का आकृति क्या होगी, डी। है ना? डी के ए। कौन बनेगा दर्पण आकृति बनेगा तो डी के ए। डी बन जाएगा ना पूरा पूरा। मुख किधर है इसका? बाहर की ओर एक मुख रहेगा, बाहर की ओर हो जाएगा। कौन बन जाएगा हमारा नंबर? तो डी हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। तो इस प्रकार क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन, कहाँ तक देखा जाता है? एक दोनों बच्चा भाई, है ना? कहाँ तक हो गए? देखो तो 111 हो गए हैं। कौन सा हमारे बच्चा? 112। इसको देखो डाक से क्या हो जाएगा, क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब, सर इसमें बी ऑप्शन। है ना? केवल देखो आई लिखा है, 3 का मुख बाहर की ओर है, बाहर को बना दो। कहाँ बना है इसका? केवल डी और बी और ए में, बाकी में तो बना नहीं है, बाकी काट दो। फिर देखो क्या लिखा है? आर। आर कैसे बनेगा हमारा? ऐसे इधर अंदर की ओर है, अंदर को बना दो ऐसे करके। ऐसा कहाँ बना? केवल सर ए और बी में नहीं बना है। ए और बी में नहीं बना, ये सी और डी में देखना है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। प्रतिबिंब कौन सा हमारा है? ये ऊर्ध्वाधर है ना? तो ऊर्ध्वाधर में जो पहले है वो पहले रहेगा। आई है 3 है, बाहर की ओर है, बाहर बना दो, है ना? तो ये देखो आई 3 बना है, यहाँ बना है, इन दोनों में नहीं बना है। इनको उल्टा देख लिया, इधर से देखना ना, आगे से देखना रहेगा। फिर देखो क्या बना हमारा? आर। आर घर बना को अंदर की ओर ऐसे बना दो आर, है ना? इसमें भी बना, ऐसे बना है। फिर क्या बना यहाँ पर? यू तो जैसे बना वैसे ही रहेगा। फिर क्या बना है? टी सेम टू सेम रहेगा। फिर क्या बचा हमारे पास? 1। आई कि 1 है? 1 इधर का मुख है ना बाहर की ओर, तो बाहर की ओर मुख कर दो,
और को बच्चा हमारे पास देखा जाए तो अब देखो इसका तो साफ साफ ये उल्टा है, इसीलिए क्या ये गलत। बचा कौन हमारा सी ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार कितने पर सवाल हो गए 112, है ना। तो ये जो हमारा अध्याय था कौन सा आज, जाल एवं दर्पण प्रतिबिंब, है ना। ये अध्याय क्या हमारा होता है आज का समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल से पासा, ठीक है ना। तो कल पढ़ेंगे, कल से पासा अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है ना।